नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूपी पीएससी एपीओ 2025 भर्ती में आवेदन सुधार की अंतिम तिथि नजदीक है। सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए आवेदन में यदि कोई गलती रह गई है तो उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल 182 रिक्त पद भरे जाएंगे। इस साल परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में विधि के नए विषय शामिल किए गए हैं और मुख्य परीक्षा का अंक अब 500 हो गया है। आवेदन सुधार के लिए उम्मीदवार लॉगिन कर एप्लीकेशन करेक्शन एडिट लिंक पर जाकर जरूरी सुधार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% एक्सतीज आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय लखनऊ में पुलिस स्मरणोत्सव दिवस पर लिया गया है। 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी और ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए वित्तीय सहायता, पुलिस कल्याण योजनाओं और महिला सुरक्षा के लिए चल रहे मिशन शक्ति की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती 2026 के तहत 5,810 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। इस भर्ती में सबसे ज़्यादा 3,416 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए है, जबकि स्टेशन मास्टर, क्लर्क और अकाउंट असिस्टेंट समेत कई अन्य पद शामिल है। उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में CBT 1, CBT 2, टाइपिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रखा गया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में 5,346 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 तक वेतन मिलेगा। इस भर्ती में गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान, विशेष शिक्षा और ड्राइंग विषय शामिल है। उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री और CTET क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। न्यूनतम क्वालिफाइड अंक सामान्य के लिए 40%, OBC के लिए 35% और SC/ST के लिए 30% रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 25 से 31 अक्टूबर 2025 तक रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें इटावा, मेरठ, भदोही, एटा, बांदा और ललितपुर जैसे जिले शामिल हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन कर भाग ले सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और कस्टमर सपोर्ट जैसे पदों पर भर्ती होगी। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 65 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और फोटो साथ लाना जरूरी है। विभिन्न कंपनियां मौके पर इंटरव्यू लेकर चयन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब बिना आयुष्मान कार्ड वालों को भी सालाना 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह योजना सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में लागू है। इसमें हृदय रोग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस जैसी 2,500 से अधिक बीमारियों का मुफ्त इलाज शामिल है। पात्र लाभार्थियों में गरीब, असंगठित मजदूर, BPL कार्ड धारक और राज्य द्वारा चिन्हित कमजोर वर्ग शामिल है। आवेदन के लिए आधार, राशन और आय प्रमाण पत्र के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर या नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। स्वीकृति के बाद गोल्डन कार्ड जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना 2025 के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। किसान 15 से 29 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी
सीएससी केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में फार्म मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, हाईटेक हब, फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि रक्षा उपकरण शामिल है। योजना का उद्देश्य खेती की लागत घटाकर उत्पादन बढ़ाना है। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि वे सस्ती दरों पर मॉडर्न उपकरण खरीद सके। देश भर के शिक्षक टीईटी को अनिवार्य करने के खिलाफ 24 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले होने वाले इस विरोध में करीब 10 लाख शिक्षक, जिनमें यूपी के 1.86 लाख शिक्षक शामिल है। आंदोलन की तैयारियां 25 से 31 अक्टूबर तक जिला स्तर पर बैठकों के जरिए की जाएगी। मोर्चा ने कहा है कि टीईटी अनिवार्यता से अनुभवी शिक्षकों की सेवा प्रारंभिक होगी। शिक्षक केंद्र सरकार से इस आदेश के खिलाफ कानून या अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टीईटी को अनिवार्य किया था। उत्तर प्रदेश में दवा निर्माण कंपनियों की सख्त जांच शुरू हो गई है। एफएसडीए और केंद्र की टीम कफ सिरप बनाने वाली इकाइयों में उत्पादन, गुणवत्ता और वापसी रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। हापुड़ स्थित ओमिनी फार्मा का औचक निरीक्षण किया गया, जहां से नमूने जांच के लिए भेजे गए। अगर मानक उल्लंघन मिला तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। कफ सिरप से मौतों के मामलों के बाद प्रदेश की 17 कंपनियों में जांच चल रही है। अब जोखिम आधारित निरीक्षण के तहत दवा निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। प्रदेश में हर 100 किलोमीटर पर एक विशेष फायर चौकी स्थापित की जाएगी। साथ ही केमिकल, बायोलॉजिकल और हाईराइज बिल्डिंग जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट बनेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 98 राजपत्रित 922 गैर राजपत्रित नए पद सृजित होंगे। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं के लिए फायर टेंडर तैनात रहेंगे। सीएम ने फायर सर्विस को आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति से लैस करने के निर्देश दिए ताकि गोल्डन आवर में राहत कार्य संभव हो सके। बसपा में अनुशासनहीनता और गुटबाजी के आरोप में लखनऊ व कानपुर मंडल प्रभारी शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर बताया कि राइन को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कार्यशैली में सुधार नहीं किया, इसलिए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती हाल ही में लखनऊ रैली के बाद सक्रिय है और यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी है। अब वह बिहार विधानसभा चुनाव में भी बसपा के लिए प्रचार अभियान को शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 19 महिला T20 ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शानवी भाटिया को टीम की कप्तान बनाया गया है, जबकि मनीषा चौधरी उप कप्तान होगी। टीम 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। लखनऊ और कानपुर की कई खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है, जिनमें स्पिनर सिद्धि मिश्रा और तेज गेंदबाज विदुषी मिश्रा प्रमुख है। टीम के कोच की जिम्मेदारी चित्रा सिंह, राघव और सैफाली साहू को दी गई है। टूर्नामेंट भिलाई में बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में अंग्रेजी शासक के खिलाफ संघर्ष की चर्चा तो होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम पर बात की नहीं जाती। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इस्लाम ने भारत की आस्था पर प्रहार किया और वीर शिवाजी व महाराणा प्रताप ने इनके खिलाफ मोर्चा लिया था। योगी ने हलाल उत्पादों पर रोक का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे उत्पादों से मिलने वाला धन धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद अपनाने और पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता, कुटुंब प्रबंधन और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत की नींव बताया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की धान खरीद नीति से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। खरीद सत्र 2025-26 में अब तक 1.37 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और 23 दिन में 35.63 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। सरकार ने 4000 क्रय केंद्रों का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 3790 स्थापित हो चुके हैं,
किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 कॉमन और 2389 ग्रेड ए प्रति कुंतल मिल रहा है। पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी, जिसका लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है और गुलाबी ठंडक ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इससे दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास होगा। बुधवार को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की उम्मीद है। दिवाली के बाद हल्का बदलाव देखा गया है, लेकिन 24, 25 और 26 अक्टूबर को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।